हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अब्राहम के द्वारा बताए गए तीसरे नियम के बारे में, जो एस्थर और जेरी हिक्स की बुक में लिखा गया है या बताया गया है। तीसरे नियम को जानने से पहले हम पहले और दूसरे नियम को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो पहला नियम है आकर्षण का नियम, यानी कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसा भी आप सोचते हो आप उसे अट्रैक्ट करते हो। फिर आप उसे पसंद करते हो या आप उसे पसंद नहीं करते, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद था दूसरा नियम, जिसे हम डेलिब्रेट क्रिएशन कह रहे थे या फिर से उद्देश्यपूर्ण सृजन कहा जा रहा था उसे। तो उसमें हम कर रहे थे कि हम समझ करके, जानबूझ करके ऐसे विचारों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, ऐसे विचारों को अपने माइंड में ज़्यादा चला रहे थे, फील कर रहे थे और उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे थे जैसा हम अपनी रियल लाइफ को बनाना चाहते हैं। तो आज हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम है स्वीकार्यता का नियम, यानी कि एक्सेप्टेंस का नियम। जब आप पहले और दूसरे नियम को अच्छे से समझ जाते हो और उसे फॉलो करने लगते हो तो आप स्वीकार्यता के नियम तक पहुंच जाते हो। स्वीकार करने का मतलब, एक्सेप्ट करने का मतलब यही है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी ही वजह से हो रहा है, आपके ही थॉट की वजह से हो रहा है। और ये नियम सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के लिए काम करता है। जिस तरह आप अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, वैसे ही दुनिया के हर एक इंसान अपनी लाइफ में होने वाले हर एक घटना के लिए जिम्मेदार है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरा इंसान हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या दूसरे इंसान की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब आप इस एक्सेप्टेंस के नियम को समझने लगते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमें तब तक हर्ट नहीं कर सकती या फिर कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आके तब तक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकती है जब तक कि हमने उसे खुद इनवाइट ना किया हो, जब तक कि हमने उसे खुद क्रिएट ना किया हो। तो जब आप इस स्वीकार्यता के नियम तक पहुंच जाते हैं तो आप किसी और को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आप ये समझ जाते कि सब कुछ तो आपने खुद ने ही क्रिएट किया है। तो फिर आप बहुत ही आसानी से किसी और को फॉरगिव भी कर पाते हो और ये भी समझ पाते हो कि अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें क्रिएट करनी है, कौन सी इवेंट्स आप चाहते हो, कौन सी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये आप बहुत ही अच्छे से समझ जाते हो और अब फिर आप हर चीज़ का ध्यान रखने लगते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि चलो हमारे लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत कोई ख़ास लोग जो होते हैं वो हमें दुखी नज़र आते हैं या फिर कोई भी अनजान इंसान हमें कोई दुखी नज़र आता है, किसी की लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो फिर हमारा मन तो करता है कि हम उसकी हेल्प करें या हमें लगता है कि वो इतना दुखी क्यों है, या फिर हम किसी भी तरह उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या फिर काश उसकी लाइफ अच्छी हो जाए या कुछ भी जो हमारे माइंड में थॉट आता है। तो उसको भी, उसके लिए भी यहाँ पे जो स्वीकार्यता का नियम है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अब हम ये समझ जाते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ के इवेंट्स, अपनी लाइफ के जो भी सिचुएशन है वो खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो हम सिर्फ एक ही तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं, बस ये सोच करके, अपने माइंड में ये विजुलाइज करके कि वो अपने हायर बीइंग से कनेक्ट हो रहा है, वो अपने इनर बीइंग से कनेक्ट हो रहा है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। बस हम उसे इस तरह से विजुलाइज करते हुए देख सकते हैं, मतलब उसकी एक अच्छी कंडीशनिंग में बस उसको विजुलाइज करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम ना तो उस इंसान के अंदर जाके उसके विचारों को अपन सोच सकते हैं, ना ही उसके लिए कोई फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। हम उसकी लाइफ में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को अच्छा बना करके, बेहतर इंसान बना करके उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं कि वो इंसान भी हमें देख के, यानी कि हमारे अच्छे बिहेवियर को देख के, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी को देख करके, हमारी अच्छी लाइफ को देख करके, हमारी खुशी और आनंद को देख करके, हमारे प्यार को देख करके वो
अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगे, और जब वो इस तरह के विचार करने लगेगा तो वो अपनी लाइफ को भी बेहतर बना पाएंगे। और दूसरा, हम ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं, ब्लेसिंग्स देकर या फिर किसी इंसान के की उसकी अच्छी इमेज बना करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। तो स्वीकार्यता का नियम हमें हर तरह से हेल्प करता है, हमारी जो करंट रियलिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो आगे हमें अपनी रियलिटी को बनाना है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। स्वीकार्यता के नियम को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो हम कह सकते हैं कि फ्रीडम रूल है, यानी कि हम सभी फ्री हैं अपनी अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। हम सभी अपनी अपनी लाइफ के हर एक इवेंट को, हर एक सिचुएशन को खुद क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें ये एक्सेप्टेंस का नियम समझ में आ जाता है, स्वीकार्यता का नियम समझ आ जाता है अच्छे से, तो हमारे लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर हमारे सामने कुछ गलत चीज़ें भी हो रही है तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सिर्फ ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगेंगे जो आपके लिए अच्छी हो, आपको खुशी देते हो, तो फिर आपके सामने जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब आना खुद ही खुद बंद हो जाएंगे। नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करना और नेगेटिविटी से पूरी तरह से डिटैच हो जाना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। जब हम नेगेटिविटी को इग्नोर करने लगते हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेड है, मतलब जो इंसान जैसा है मुझे वैसा ही मंजूर है, मैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट करती हूँ, तो हम रियल में फिर स्वीकार्यता के नियम को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि तब हम सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में नेगेटिव हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही होती है, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर रहे हैं या कौन सी चीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान केवल अच्छी चीज़ों पर लगा कर रखेंगे तो नेगेटिविटी खुद पे खुद दूर हो जाएगी। हमें उसे दूर करने के लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं करनी, लेकिन हमें अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए सिर्फ अच्छे विचारों के ऊपर ध्यान देना है, अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करना है और अच्छी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन को क्रिएट करना है। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ जो आप पाना चाहते हो वो बहुत ही आसानी से पा सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आज से ही आप अपनी लाइफ में इस स्वीकार्यता के नियम को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से हमारी लाइफ में होती है, क्योंकि हम दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। हम खुद के ऊपर काम करने से ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरा इंसान मेरी तरह मेरे कहने पे काम करना चाहिए, लेकिन हमें सभी को अपनी लाइफ को जीने का हक देना चाहिए। हमें सभी को पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरी इच्छा ये है, और मेरी इच्छा की वाइब्रेशन में जो भी इंसान आएगा वो मेरे तरफ अट्रैक्ट खुद पे खुद हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए।